परमात्मा से साक्षात्कार के बाद नानक जी के मुंह से जो मंत्र निकला वही जपजी है। जपजी गुरु ग्रंथ साहिब का सार है और यही इस ग्रंथ का पहला श्लोक है। यह उनकी पहली भेंट है मानवता के लिए। इस संपूर्ण जगत का स्वामी एक ही है और वही इस ब्रह्मांड का निर्माता है। उसका नाम सत्य है। वह भय से रहित है, निर्वैर है, अर्थात किसी के प्रति उसका वैर भाव नहीं है। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त है और स्वयं में ही परिपूर्ण है। इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि सिख पंथ का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उसकी मान्यताएं क्या हैं, उसका दार्शनिक पक्ष क्या है और सनातन धर्म से उसका क्या संबंध है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि समय समय पर कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के द्वारा हिंदू एवं सिखों में अलगाव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया जाता रहा है। आइए हम सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि सिख संप्रदाय की शुरुआत कैसे हुई। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे, जिनका जन्म तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। यहाँ पर प्रसिद्ध गुरुद्वारा ननकाना साहिब है। अलग अलग गुरु अलग अलग वजह से प्रसिद्ध हैं। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु हुए, जिन्हें पहले भाई लहना के नाम से जाना जाता था। इन्हें गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता माना जाता है। इसी लिपि में सिखों के अति पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को लिखा गया है। मुगल बादशाह अकबर ने चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन भूमि दान दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। इसी भूमि पर गुरु रामदास ने अमृतसर शहर बसाया। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर तालाब के मध्य में हरमंदिर साहिब का निर्माण भी करवाया, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मुगल राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने इन्हें फांसी पर चढ़वा दिया। कई इतिहासकार गुरु अर्जुन देव की हत्या का कारण राजनीतिक बताते हैं, लेकिन जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि खुसरो को आशीर्वाद देना अथवा उसकी आर्थिक सहायता करना तो एक बहाना था। उसके इस निर्णय के पीछे धार्मिक कट्टरता भी एक वजह थी। पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने बलिदान की जो परंपरा स्थापित की थी, उससे नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर पराकाष्ठा पर ले गए, जब एक सिद्धांत की वजह से उन्होंने अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड का आदेश दिया। दिल्ली स्थित शीशगंज गुरुद्वारा आज भी इस बलिदान की गवाही देता है। सिख पंथ को राजनीतिक और सैनिक स्वरूप प्रदान करने वाले गुरु हरगोविंद थे। उन्होंने 2 तलवारें धारण की थी, एक मीरी जो राजनीतिक शक्ति की प्रतीक थी, तो दूसरी पीरी जो आध्यात्मिक शक्ति की प्रतीक थी। गुरु हरगोविंद ने 4 बार मुगल सेनाओं से सफलतापूर्वक युद्ध किया था। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया, जिसे खालसा कहा गया। उन्होंने खालसा की स्थापना वैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को की। गुरु गोविंद सिंह की हत्या महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक अफगान सरदार द्वारा कर दी गई। उनके समाधि स्थल पर नांदेड़ में एक गुरुद्वारा स्थित है, जिसे हुजूर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। आदि ग्रंथ को अंतिम रूप देने का श्रेय श्री गोविंद सिंह महाराज को ही जाता है। उन्होंने अपने पिता श्री तेग बहादुर की वाणी को इसमें सम्मिलित किया और इसे अंतिम रूप दिया। आदि ग्रंथ को उन्होंने गुरुपद पर स्थापित कर दिया और देहधारी सिख गुरुओं की परंपरा को समाप्त कर दिया। उसके बाद से इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाने लगा। यह सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। आइए अब हम इस बात पर विचार करते हैं कि सिख धर्म का सनातन धर्म से क्या संबंध है। किसी भी धर्म का मूल आधार उसका दर्शन होता है। गुरुवाणी में दार्शनिक तत्व वेद और उपनिषदों से आया है। ब्रह्म शब्द गुरुवाणी में बार बार आया है। ब्रह्म की सर्वव्यापकता का सिद्धांत दोनों धर्म स्वीकार करते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, गाओ गीत न वीर हरा, नानक ब्रह्म विचारो।
नानक जी कहते हैं, जो मैं यह गीत गा रहा हूँ, जो मैं कुछ कह रहा हूँ, वह लोकगीत नहीं है, बल्कि यह ब्रह्म विचार है। गुरु अर्जुन देव कहते हैं, ब्रह्म में जन, जन में पार ब्रह्म। भारतीय दर्शन कहता है, संसार दो तरह का है, एक नित्य है, रहने वाला है, दूसरा अनित्य है, अर्थात समाप्त हो जाएगा। नवे गुरु तेग बहादुर देखिए कितने सुंदर तरीके से इसे कहते हैं, साधो रचना राम बनाई, एक विनसे एक स्थिर माने, अचरज लख्यो न जाई। देखो, इस सृष्टि के कर्ता परमेश्वर है, परमात्मा है, और कितना सुंदर उसने बनाया है कि उसका एक भाग तो नष्ट हो जाता है, लेकिन दूसरा भाग रहता है, समाप्त नहीं होता है। आत्मा एवं ब्रह्म एक है, यह वेदांत का सार है। गुरु नानक के अनुसार जीवन का मूल उद्देश्य अकाल या ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाना है। दोनों धर्मों में मोक्ष या जीवन मुक्ति का सिद्धांत भी समान है। हिंदू धर्म के समान ही सिख धर्म भी पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत को मानता है। सिख धर्म की मान्यता के अनुसार मनुष्य का जन्म उसके कर्म से संबंधित होता है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से ही होती है। सिख धर्म में नाम सिमरन, शब्द कीर्तन, ध्यान साधना एवं मानवता की सेवा को आवश्यक बताया गया है। मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन, मुख हर 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 बोलिए, मुख हर 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 बोलिए। नाम संकीर्तन भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषता थी, जिसे शिव एवं विष्णु के उपासकों ने शुरू किया था। सिख पंथ कहता है, आत्म में राम, राम में आत्म। यहाँ राम निर्गुण निराकार ब्रह्म है। इसके अनुसार आत्मा में परमात्मा है एवं परमात्मा में आत्मा। इन दोनों का एकाकार हो जाना ही मोक्ष प्राप्ति है, और इस मोक्ष प्राप्ति के बाद मनुष्य जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। सनातन दर्शन भी तो यही कहता है। इस समानता की वजह से कई विद्वान सिख पंथ को भक्ति आंदोलन के विस्तार के रूप में देखते हैं और निर्गुण भक्ति के समान बताते हैं, जिसमें निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया जाता है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित दशम ग्रंथ के लगभग आधा हिस्से में हिंदू देवी देवताओं के अवतार कथाओं का चित्रण है, जिनमें चंडी चरित, विष्णु के 24 अवतार, ब्रह्मा के 7 और रुद्र के 2 अवतारों का वर्णन है। हालांकि हिंदी के भक्त कवियों एवं गुरु गोविंद सिंह के अवतार संबंधी धारणा में मौलिक अंतर है। जहां हिंदी के भक्त कवियों ने विशुद्ध भक्ति भाव से प्रेरित होकर लिखा एवं ब्रह्म एवं ईश्वर में कोई भेद नहीं माना, अतः उन्होंने जिन अवतारों को अपना इष्ट माना उनमें एवं ब्रह्म के बीच कोई अंतर नहीं किया। सिख पंथ अवतारी ईश्वर को ब्रह्म के समकक्ष नहीं मानता, वरन उसे विशिष्ट शक्तियों से संपन्न जीव ही मानता है। यह पंथ ब्रह्म को सबसे ऊपर रखता है और ईश्वर को उससे नीचे। अवतार भी वे ईश्वर का ही मानते हैं, ब्रह्म का नहीं। वस्तुतः सिख गुरु निराकार ईश्वर के उपासक हैं। उनकी ईश्वर संबंधी धारणा शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित अद्वैत के बहुत निकट है। अद्वैत के अनुसार ब्रह्म की सत्ता ही सत्य है, अन्य सब कुछ असत्य है, मिथ्या है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी रचनाओं में भगवती चंडी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वह कहते हैं, सर्व काल है पिता हमारा, देवी काल का मात हमारा। दशम ग्रंथ में कई बार श्री भगवती जी सहाय शब्दों का प्रयोग हुआ है। भगवती से हर प्रकार का वरदान प्राप्त होता है। स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने कार्य की सफलता के लिए भगवती चंडी से प्रार्थना की है। देह शिवा वर मोहे इहे, शुभ कर्म मन से कबहू न टरो। देह शिवा वर मोहे इहे, शुभ कर्म मन के कबहू न टरो। यहाँ शिवा शब्द माँ दुर्गा के लिए प्रयुक्त हुआ है। सिख पंथ में ईश्वर को कई नाम से संबोधित किया गया है। हरि, श्रीधर, कमलापति, राम, कृष्ण, परमात्मा, पार ब्रह्म, गोविंद, गोपाल, नारायण आदि। परंतु गुरु गोविंद सिंह को काल नाम सर्वाधिक प्रिय है। भक्त कवियों की रचनाओं में ईश्वर के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन यह नाम कहीं नहीं दिखाई देता।
हाँ, विष्णु पुराण में अवश्य इस नाम की प्रतिष्ठा है। ब्रह्म तत्व ऐसा है जिस पर एवं जिसके सृजन पर सिर्फ आश्चर्य व्यक्त किया जा सकता है। उसका भेद कोई नहीं जान सकता, इसलिए उसे वाहे गुरु कहते हैं। वाहे मतलब आश्चर्य, विस्मय। इस नाम से उसे सिमरन भी किया जाता है। सिख मत के अनुसार परमात्मा के समक्ष नाम का कोई विशेष महत्व नहीं है और परमात्मा आत्मा की आंतरिक भावनाओं को ही देखता है। हिंदू सिखों की साझी विरासत के बारे में घंटों हवाला दिया जा सकता है। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के 6 गुरुओं के अलावा अनेक वैष्णव संत, कबीर, बाबा फरीद, नामदेव, रैदास आदि की रचनाएं समाहित हैं। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं हैं, तो अंतिम रचनाएं 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की है। देखिए इस शब्द में कृष्ण जी का कितना जीवंत चित्रण किया गया है। तन तन ओ राम बिन बाधे, 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 राम बिन। धन है वह बांसुरी जिसे कृष्ण जी बजा रहे हैं, जिससे इतनी मधुर धुन निकल रही है। और धन है माता देवकी का वह आंगन जहाँ कृष्ण का जन्म होता है। और धन है वृंदावन का वह हिस्सा जहाँ स्वयं नारायण खेलते हैं। धन धन माता देवकी, जह मैया कमलावती। जब गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना के समय कुर्बानी मांगी तो पंच प्यारे कौन थे? सभी हिंदू थे। किसी भी सिख परिवार की 5 पीढ़ी पीछे जाएं तो वह हिंदू ही निकलेगा। यहाँ मैं यह साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि सिख हिंदू हैं। यह मानना होगा कि सिख एक अलग धर्म है, लेकिन वह सनातन परंपरा से ही निकला है। कई सिख बड़े गर्व से अपने आप को सनातनी सिख भी कहते हैं। अंग्रेजों के आने से पूर्व दोनों के बीच कोई स्पष्ट विभाजक रेखा भी नहीं थी। अब आप स्वयं ही देखें कि दोनों के बीच कहाँ भेद है, कहाँ अंतर है। यदि उनमें कोई भेद है तो वह उपासना पद्धति को लेकर है, रीति रिवाजों को लेकर है। लेकिन यह असमानता ऐसी नहीं है कि दोनों में अलगाव पैदा हो जाए। दोनों की साझी विरासत है, दोनों की सांस्कृतिक धरोहर एक है, दोनों की जड़ें एक है, दोनों का दर्शन एक है। हाँ, कुछ लोगों को यह साझी विरासत रास नहीं आती और वह उसे छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं। अगले वीडियो में हम इस बात पर विस्तार से बात करेंगे कि सिखों में अलगाववाद की शुरुआत कब और कैसे हुई।